और बात करें विधानसभा चुनाव की तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब 1 महीने से भी कम समय रह गया है, लेकिन महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर खींचातानी जो है वो अभी भी जारी है। सीट बंटवारे पर ना तो कांग्रेस झुकने को तैयार हो रही है और ना ही शिवसेना यूपीटी सीटों को लेकर समझौता कर रही है। महाविकास अघाड़ी का सीटों के आवंटन को लेकर एक नया फॉर्मूला सामने आया है। कांग्रेस नेता बाला साहेब थोरात ने महाविकास अघाड़ी में 90-90-90 के नए फॉर्मूले की घोषणा कर दी थी। थोराट ने कहा कि तीनों पार्टियां 270 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी और बाकी 18 सीटें छोटी सहयोगी पार्टियों को दी जाएंगी। इस बीच चर्चा थी कि जिन सीटों पर विवाद है वहां दोस्ताना मुकाबला होगा, लेकिन कांग्रेस नेता पटोले और थोराट ने इस बात को खारिज कर दिया। थोराट ने कहा कि महाविकास अघाड़ी एक साथ चुनाव लड़ेगी। राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि वर्सोवा, भायखला, सांगोला, परांडा, रामटेक, श्रीगोंदा समेत कुछ अन्य सीटों पर अब तक सहमति नहीं बनी। महाविकास अघाड़ी में कुछ सीटों पर सहमति नहीं बन रही थी, इसलिए सीटों के आवंटन का मामला दिल्ली तक पहुंच गया था। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता दिल्ली में ही इस पर मंथन कर रहे थे कि दिल्ली में हुई बैठक के बाद बाला साहेब थोराट ने बताया कि ये सीटें तीनों पार्टियों के बीच बराबर बराबर बांट दी जाएंगी। कल कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के बीच जमकर नोकझोंक हुई। राहुल गांधी ने प्रदेश नेतृत्व पर कांग्रेस की सीटों को सहयोगी दलों को देने का आरोप लगाया। और शिशिर शेलार हमारे सहयोगी मुंबई से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिशिर, सुप्रभात। बात करें इंडी गठबंधन की तो गठबंधन की जो है गांठें वो खुलने का नाम नहीं ले रही हैं और ज्यादा उलझती जा रही हैं और सीट बंटवारे को लेकर जो रार है वो भी बढ़ती जा रही है, पेच फंसा हुआ ही है। बिल्कुल, देखिए हालांकि हर दिन एक नया फॉर्मूला सामने आ रहा है, खासतौर पर महाविकास आघाड़ी का। इससे पहले अगर देखा जाए तो कहा जा रहा था कि कांग्रेस जो है सेंचुरी पार कर लेगी, उसके बाद दूसरे पायदान पर शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे और तीसरे पायदान पर राष्ट्रवादी होगी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कुछ दिनों पहले महाविकास आघाड़ी ने एक नया फॉर्मूला घोषित किया था 85-85-85 का। हालांकि उसमें भी 15 सीटों का पेंच फंसा था, लेकिन अब जो नया फॉर्मूला कल रात को आया है उसके अनुसार जो है अब ये फॉर्मूला 90-90-90 सीटों का बना है। मतलब महाविकास आघाड़ी के जो 3 प्रमुख पक्ष है वो आपस में समसमान सीटों का बंटवारा करेंगे, 90 सीटों का बंटवारा करेंगे और जो 18 सीटें बची है वो जो है सहयोगी दल है, फिर चाहे वो सपा हो, भाकपा हो, बाकी लेफ्ट पार्टी जो इस वक्त इंडी गठबंधन में है उनको दी जाएगी। हालांकि इस पर भी बड़ा सवाल अभी भी मौजूद है कि आखिर ये छोटे दलों को कितनी सीटें मिलने वाली है, क्योंकि इसके पीछे का कारण यह है कि कल ही समाजवादी पार्टी ने जो है अल्टीमेटम दे दिया है महाविकास आघाड़ी को, कहा है कि हमको 5 सीटें चाहिए, अन्यथा हम महाराष्ट्र में 25 सीटों पर लड़ेंगे। तो ऐसे में इस वक्त अगर देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी की 3 प्रमुख पार्टियों में पेंच तो फंसा ही है, लेकिन साथ ही साथ जो सहयोगी पार्टी है वो भी अब महाविकास आघाड़ी को अल्टीमेटम दे रही है। शिशिर, ये जो नया फॉर्मूला है ये सबको रास नहीं आ रहा है? बिल्कुल, एक तबका है कांग्रेस का। जब से 85-85-85 का फॉर्मूला सामने आया था उसके बाद कांग्रेस की कुछ नेता जो है दबी आवाज में कह रहे थे कि जिस प्रकार से उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है पिछले लोकसभा चुनाव में, उसको देखते हुए 100 सीटों से ज्यादा कांग्रेस को मिलनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस अभी जो फॉर्मूला है उसके अनुसार 100 सीटें उनको मिलती नहीं दिख रही और इसीलिए कहीं ना कहीं दबी आवाज में कह रहा है कांग्रेस जो है, कुछ एक दबका कह रहा है कि इस प्रकार से कांग्रेस के लिए लॉस होगा महाराष्ट्र में। लेकिन बाकी 2 अन्य पार्टियां, खास तौर पर शरद पवार पार्टी की बात करें तो उनके लिए काफी फायदा होगा ये इस फॉर्मूले का, क्योंकि जिस प्रकार से राजकीय पंडित भी कह रहे थे और जिस प्रकार से एक फॉर्मूला सामने मीडिया में आ रहा था उसके अनुसार जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस को जो है वो 60 से 70-75 के बीच में सीटें मिल रही थी, लेकिन अभी वही 90 सीट हो गई है। तो ऐसे में दूसरी ओर शिवसेना की बात करें तो शिवसेना के जो सांसद है उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी के सांसद संजय राउत ने 2 दिनों पहले ये बात कही थी कि शिवसेना है वो सीटों के मामले में सेंचुरी मारेगी। लेकिन अब शिवसेना को भी जो है 90 सीट यहां पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखना यह होगा कि क्या महाविकास आघाड़ी के जो बाकी पार्टी है वो इस फॉर्मूले से संतुष्ट होगी या नहीं होगी, क्योंकि महज अब कुछ ही दिन बचे हैं, मतलब सोमवार और मंगलवार 2 ही दिन बचे हैं नामांकन जो है दायर करने के लिए। ऐसे में खास तौर पर महाविकास आघाड़ी की अब तक 159 सीटें ही घोषित हुई है
अगर हम बात करें महायुति तो 190 सीटों के आसपास जो है उन्होंने अपने उम्मीदवार की घोषणा की है। तो ये देखना होगा 2 दिनों में जल्द से जल्द जो है इस पर भी फैसला करना होगा। एबी फॉर्म बांटने होंगे क्योंकि जो उम्मीदवार है उनको भी वक्त मिले प्रचार के लिए। बिल्कुल। और शिशिर, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में तो आपस में ही कहीं ना कहीं नोकझोंक, एक तनातनी सी नजर आ रही है। जिस प्रकार केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व के बीच कल केंद्रीय चुनाव समिति की जो कांग्रेस पार्टी की जो बैठक हुई उसमें जिस प्रकार की नोकझोंक देखने को मिली, तो उससे तो ऐसा ही लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। बिल्कुल, अगर सब कुछ ठीक होता तो अब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है सार्वजनिक किया जाता। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी के नेता अपने एक दूसरे पर ही तंज कसने पर तुले हुए हैं। कुछ दिनों पहले की अगर बात करें तो संजय राउत ने ये कहा था कि महाराष्ट्र के जो कांग्रेस के नेता है शायद वो सक्षम नहीं है सीट शेयरिंग कराने के लिए और इसीलिए दिल्ली में बार बार जो है उनको जाना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इस प्रकार की बयानबाजी खासतौर पर महाविकास आघाड़ी के नेताओं में ये स्पष्ट कर देती है कि अब तक जो है जिस प्रकार से समन्वय होना चाहिए था उसकी कमी दिखाई दे रही है, पहली बात। और दूसरी बात, कुछ सीटों पर असहमति बनी है तो ऐसे में अब कौन जो है पीछे आएगा ये भी स्पष्ट नहीं है। तो इन सभी मुद्दों पर जो है महाविकास आघाड़ी इस वक्त पिछाड़ी पर दिख रही है। चलिए, देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। फिलहाल धन्यवाद तमाम इनपुट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए शिशिर।